लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हमने 6-6 हजार रुपए दिए और एक किसान कानून है वो भी किसानों के हक में है। तेल लेंगे 6,000 को किसान क्यों मजाक करते हैं इस तरह की 6-6 हजार जब लाखों में सौदा आता है और लाखों लाख लगते हैं 6,000 में क्या बार उखड़ेंगे 6,000 क्या होता है 6,000 क्या होता है 6,000 6,000 क्या होता है 6,000 देंगे शर्म नहीं आती। खुद नरेंद्र मोदी का तो मतलब जैसे 2.5 लाख का 10 लाख का सूट बनता है और हमें 6,000 देंगे साल भर में। शर्म आनी चाहिए कम से कम। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। अपने के लिए तो मतलब जैसे जहाज और हवाई जहाज और इंजन और वो और मतलब जैसे 85 ब्लैक कैट कमांडो या किसी किसान को एक कटरनी कुतिया भी नहीं। ये कोई तरीका है? ये मतलब की अरे बहुत चूतिया बनाए ले। कल कह रहे टीवी पर कि विपक्षी कह रहे हैं कि इस नियम से इस कानून से ऐसा होगा फिर होगा। मैंने की हाथ फड़काए अब तो बंद कर दो यार। बहन और भाइयों कर करके तेज चूतिया बना दिया तुमने। अब तो शर्म करो ने, शर्म करो। अब तो आमने सामने बात हो रही है कि तुम बेईमान हो, तुम झूठे हो, तुमने सत्यानाश कर दिया देश का। और अब हमारी मांग है जय जवान भारतीय के भानो जिंदाबाद। जय जवान जय जवान भारतीय के भानो जिंदाबाद। राज्य तक भानु प्रताप जी जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था और हमारे साथ में किसान यूनियन भानु के नेता भानु प्रताप हैं। किस तरह से देख रहे हैं आज का भारत बंद का ऐलान था? हमने विश्वास किया था, नरेंद्र मोदी ने भी भाषण दिया था पंजाब में प्रधानमंत्री बनने से पहले, ए भारत के किसानों मेरी सरकार बनवाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनवाओ। पहली मीटिंग में आपकी सारी मांग पूरी कर दूंगा, पूरे देश के किसानों के कर्जे माफ कर दूंगा। ये किनका भाषण है? नरेंद्र मोदी जी का, ये अपने प्रधानमंत्री जी का। लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री बने, हमने विश्वास किया, नहीं हुआ कर्जा माफ। क्या हुआ? नोटबंदी। रात में एकदम चुरा के चुपके से चोरी से उसका क्या नतीजा निकला? उसका आलू का किसान कोल्ड स्टोरेज से फेंक गया। 1 साल 2 साल 3 साल फेंका। हजारों किसानों ने आत्महत्या कर डाली। नरेंद्र मोदी को नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हमने 6-6 हजार रुपए दिए और एक किसान कानून है वो भी किसानों के हक में है। तेल लेंगे 6,000 को किसान क्यों मजाक करते हैं इस तरह की 6,000 जब लाखों में सौदा आता है और लाखों लाख लगते हैं 6,000 में क्या बार उखड़ेंगे 6,000 क्या होता है 6,000 क्या होता है 6,000 6,000 क्या होता है 6,000 देंगे शर्म नहीं आती। खुद नरेंद्र मोदी का तो मतलब जैसे 2.5 लाख का 10 लाख का सूट बनता है और हमें 6,000 देंगे साल भर में। शर्म आनी चाहिए कम से कम। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। अपने के लिए तो मतलब जैसे जहाज और हवाई जहाज और इंजन और वो और मतलब जैसे 85 ब्लैक कैट कमांडो या किसी किसान को एक कटरनी कुतिया भी नहीं। ये कोई तरीका है? लेकिन उन्होंने तो बार बार कहा, अभी दिवाली मनाने के लिए गए काशी के अंदर, वहां पर भी कहा कि किसानों के साथ में छल किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां जो है वो ठगने का काम कर रही है। विपक्षी पार्टी ठग रही है और जो प्रधानमंत्री बने 56 इंच का सीना कहाँ गए इनको? जो विपक्षी पार्टी ठग लेती किसानों में तो 56 इंच के सीना थे सानों की कदम छोटे आए एक आधे को ठग रहता है। ये मतलब की अरे बहुत चूतिया बनाए ले। कल कह रहे टीवी पर कि विपक्षी कह रहे हैं कि इस नियम से इस कानून से ऐसा होगा फिर होगा। मैंने की हाथ फड़काए अब तो बंद कर दो यार। बहन और भाइयों कर करके देश चूतिया बना दिया तुमने। अब तो शर्म करो ने, शर्म करो। अब तो आमने सामने बात हो रही है कि तुम बेईमान हो, तुम झूठे हो, तुमने सत्यानाश कर दिया देश का। और अब हमारी मांग है, हमारी जमीन सील में निकली थी और हमारे राजा महाराजाओं की सारी राजधानी लेकर ये लोकतंत्र बना था। लेकिन लोकतंत्र में अब एक आम किसान और एक दूसरे व्यक्ति के अंतर इतना हो गया है
कि अब इस धन पे धन और धरती बट के रहेगी। पहले धरती बट गई, अब धन बटने की हम मांग करते हैं। अब 1 करोड़ से ज्यादा जिसके पास पैसा हो वो सारा पैसा सीलिंग लगावे गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। ये हमारी मांग है। अब जितना परेशान करोगे तितनी ही मांगे बढ़ती जाएंगी, और तुम पूरी नहीं करोगे तो नई सरकार आवेगी, वो करेगी। आप अपने जिस काम में माहिर हो उस काम को करना। राजनीति नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी, राजनीति नहीं ये है कि फिर आज भारत बंद था, कल फिर मीटिंग है, सरकार नहीं मानेगी तो आगे क्या करेंगे? आगे कल मीटिंग है जाएगी, और जो मीटिंग में होंगे कल हमारे मन में आवे सोई कल करेंगे। क्या करें हम? हमारे का जो हाथम बस है, मतलब दिल्ली जान न दे, बात करे न, समझ आवे हतु न, समझ में कछु आवे न। ऐसा प्रधानमंत्री हम तो वही देखो, हम तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री था, और तमाम मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, सबसे मिलते थे। और यहाँ राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब से लेकर अब तक नरसिंह राव, देवगौड़ा, अटल बिहारी और जितने प्रधानमंत्री बने उनसे सबसे मिले। लेकिन ये प्रधानमंत्री अजब प्रधानमंत्री है कि किसानों को दिल्ली आकर अपने से मिलने नहीं देते, और वहीं थे वहीं ये यो कहते हैं, ये यो कहते हैं। ऐसे इन बातों से क्या मतलब निकलता है? पागल हैं हम। और हमें लोग बता रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये मतलब जाके गंवार हैं, ये लोग मतलब जाके कांग्रेस के भेजे हुए। हम कांग्रेस के भेजे, पता कर लो। सबसे पहले राजीव गांधी से लड़े थे हम, किसान हैं, किसान, मैं किसान, मेरा बाप किसान, मेरा दादा किसान। लेकिन वो कहा किसान नहीं है आप लोग। हाँ, ये कहते हैं किसान नहीं है, ये उग्रवादी है ये। और हम यदि फिर हम कह देंगे तो फिर इनकी जल जाएगी सबरी। हम कह दें हम तो किसान हैं, लेकिन तुम राजनेता नहीं हो, तुम कतली हो, कतली। तुमने हजारों किसानों का नोटबंदी से कत्ल कर दिया, और मेरे ओम प्रताप सिंह बेटा 35 साल को तुमने जान से मरवा दिया, और मेरी बहू ओम प्रताप की बहू तुमने विधवा कर दी, और मेरे नाती तुमने अनाथ कर दिए। उसका जुर्माना तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो अब लग रहा है कि किसान आर पार के मूड में है। हाँ हाँ है। और किसान यूनियन भाइयों जिंदाबाद, जिंदाबाद। और क्या करे किसान? नहीं तो किसान और क्या करे? हमने एक और कर दिया है आज। ये हमें पता था ये नहीं सुनेंगे, और ये हमारे ऊपर उल्टे आरोप लगा देंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका भेज दी है कि हमें पुलिस भी परेशान कर रही है, पुलिस ने भी हमें रोक लिया है, दिल्ली में नहीं जाने दे रही है। कैसा ये प्रजातंत्र है? हम जाना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, दिल्ली में जाके रामलीला मैदान में बैठे, जंतर मंतर पे बैठे, लेकिन नहीं जाने दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए, प्रधानमंत्री ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हमने विनय की है, और डॉक्टर ने थोड़े कम पैसे मिल गए। डॉक्टर AP सिंह, सीनियर एडवोकेट दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका दायर कर दी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सो हम करेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, हम यहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे सरकार के खिलाफ? चले गए, जा नहीं रहे, यहीं बैठे रहेंगे, और यहीं से सुप्रीम कोर्ट में सरकार को तलब करवाएंगे, और हम तलब होंगे। जो सही होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। यदि हमारा अधिकार नहीं होगा प्रधानमंत्री तक जाने का, तो हमें जेल में डाल दे, और यदि हमें गलत यहाँ 13 दिन रखा है तो प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट जेल में डालेगा। देखिए, बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो किसान नेता रुख कर चुके हैं, और भारत बंद का आज ऐलान था। ऐसे में सरकार का अब कल मीटिंग होगी, कल की मीटिंग में क्या कुछ रहता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के जो आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।